राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की क्लीन चिट पर सियासत तेज। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर बोला हमला। अम्बेडकर नगर की घटना पर भी उठाए गए सवाल। जी हां, राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एसआईटी के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दिए जाने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन यह चोरी किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार की है। मामला श्रद्धालुओं के आस्था से जुड़ा है। इस कांड से पूरी अयोध्या की छवि कलंकित हुई है और इस मुद्दे को लगातार सदन में उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी से भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। वहीं उन्होंने कहा, धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई न कोई दिव्य शक्ति उसका हिसाब लेने के लिए अवश्य आती है। प्रभु श्री राम के नाम पर हुई इस अनियमितता में जिम्मेदार लोग बचेंगे नहीं। समय आने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इसी दौरान अम्बेडकर नगर के आईपीएस संतोष मिश्रा की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंचे अवधेश प्रसाद ने मौत पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मृतका से उनका पुराना नाता था। उन्होंने 2 बार आशीर्वाद दिया था। उन्होंने अपने हाथों से भोजन भी कराया था। पुलिस द्वारा मौत की वजह हार्ट अटैक बताए जाने पर सांसद ने असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है कि मृतका के मुंह में कपड़े भी ठूसे गए थे और उनके आभूषण भी गायब हैं। यह सामान्य मौत नहीं लगती और घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। उसे अवधेश प्रसाद ने मांग यह भी की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रहस्य से पर्दा उठाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। परेशान है, सरकार परेशानी है और ये सरकार का दबाव हो सकता है कि इस मामले को ये न होने दीजिए। तो मेरा तो सीधा सवाल है, ये चोटें कहाँ आई है? सीधा सवाल है कि उनका जेवर कहाँ गया? सीधा सवाल है कि तौलिया उनके मुंह में ठूसी गई और सीधा सवाल है कि एक आईपीएस अधिकारी है, उसने स्वयं एफआईआर किया है और इस बात का कल खुल उन्होंने अपने आप, जैसे हम तो कोई राजनीतिक मूड से नहीं गए थे, हम तो एक मानवता है, इंसानियत है, हमारा सबका लगाव था उस परिवार का, उनके पिताजी राम कुमार जी का आशीर्वाद था और उनके कहने पर आज आप देख लो जाकर देवढ़ी पर एक छात्रावास दिया था, चबूतरा बढ़िया बनवाया था। निर्मल जी के पिताजी उसमें वो थे, निर्मल जी का भी उसमें वो था। तो हमारे तो भाई पुराने रिश्ते के आधार पर गए थे, हम कोई राजनीति करने नहीं थे, इसके लिए गए थे, हम कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। अब आज जो बात हम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये सच बात है और सच बात का तो ये पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है। सरकार का इकबाल खत्म है और अंबेडकर की नगर की घटना देश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से है, सरकार की पकड़ के बाहर है। और आज जब आईपीएस अधिकारी जो मुख्यालय में है, आज उसकी माँ, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की सामान्य जनता की सुरक्षा की बात कैसे मानी जा सकती है? जानी सकती। ये मामला बड़ा मुद्दा है और मैं 48 घंटे के अंदर इस बात के लिए खुलासा किया जाए जिससे जो इलाके में भय है, आतंक है, भय और आतंक खत्म किया जाए। 48 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए, नहीं तो मैं डीआईजी के शुरुआत यहीं से करूंगा। डीआईजी के कार्यालय पर मैं धरना दूंगा। 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया जाए और इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर हम लड़ेंगे। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़ा सवाल है, लोगों की जिंदगी और जीवन से सवाल है। गोरखपुर में भी ब्राह्मण की हत्या होती है, उसको लेकर क्या है? ऐसा है, चाहे गोरखपुर की हत्या हो, चाहे जहां हत्या होती है, हत्या की
निंदा की जाती है और हत्या में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको पकड़ने, कानून के शिकंजे में भेजने के लिए बात कही जाती है और उस हत्या की भी हम निंदा करते हैं। तो ये इसीलिए आप लोगों को अहमद की क्या है, ऐसा है, ये आज अच्छा होता कि इसी तक सीमित रहते, लेकिन चूंकि अब आप पूछ चुके हैं, बात आ चुकी है, तो आज तो हमारा प्रेस करने का और आप लोगों से बात करने का केवल हमारा यही था। और हम तो आपसे बात करते ही रहते हैं। राम मंदिर के बारे में तो आपको पता भी है कि लगातार सदन में इस बात को उठाया और क्या क्या नारे लगाए गए आपको पता भी है, सारा देश को पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा और अनुरोध और विनम्रता की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी आवे। ये चंदा चोरी और चंदा चोरी ये मामला साधारण नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा सवाल है। इस घटना ने प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को कलंकित किया है, लेकिन सरकार बचाने में लगी है। सरकार भले बचा ले, लेकिन ये प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है और दंडित करती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति बहुत भारत, जब जब धर्म की हानि होती है कोई न कोई शक्ति विकसित होती है और उनका नाश करती है। तो ये भले बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार की डकैती है, ये बचेंगे नहीं। अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से जाएंगे। लेकिन आज जो हमारा मकसद केवल था, ये जो घटना हुई है अंबेडकर नगर में, इसी पर हम चिंता भी कर रहे हैं, तकलीफ में भी हैं, हमारा मन दुखित भी है, क्योंकि उन्होंने 2-2 बार हमें आशीर्वाद दिया था। माता जी ने हमें खिलाया भी था, एक बार खिचड़ी खिलाया था, एक बार मटर खिलाया था और बहुत आशीर्वाद दिया था। तो मैं उनके चेहरे को मेरे मन में सब कल इसी भाव से मैं गया था। और इसमें आप मदद करो, आतंक खत्म हो जाए और जो भी हो। और ये बयान करना ये पुलिस के लोगों का कि ये हार्ट अटैक हुआ है, तो देखिए ऐसा है, हार्ट अटैक तो ऐसे हो जाए 4 जने में घुस जाए घर में, तो हार्ट अटैक तो ऐसे हो जाता है। वहाँ ठूस दी जाए तो हार्ट अटैक हो जाएगी नहीं। तो इस जगह तोड़ मोड़ करना ये ठीक नहीं है। ये ठीक इतना है कि इसकी ठीक से जांच पड़ताल करके मामले को खोला जाए, जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इलाके में शांति का वातावरण कायम किया जाए। हमारा इस्तेमाल